सूरजपुर नामक गांव में हरिया का एक छोटा सा परिवार था। हरिया के साथ उसकी माँ और उसकी पत्नी रहती थी। हरिया बहुत ही मेहनती था। वह खेती करता था। एक दिन हरिया के घर संतान का जन्म हुआ। बधाई हो काकी जी, लक्ष्मी हुई है। हे भगवान, इतने दिनों बाद तो एक औलाद हुई है, वो भी लड़की। इससे अच्छा तो कोई होता ही नहीं। माँ, आप ये क्या बोल रही हो? ये तो अपने घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी, और मैं इसे लक्ष्मी कहकर ही बुलाऊंगा। हाँ हाँ, मुझे मत सिखा। 2 वक्त के खाने के लिए तो कमा नहीं पाता। इसके शादी का खर्चा कैसे उठा पाएगा? माँ, मैं और मेहनत कर लूंगा। मैं अपनी लड़की को खूब पढ़ाऊंगा और इसकी शादी एक अच्छे परिवार में करूंगा। ऐसे ही कुछ वर्ष बीत जाने के बाद लक्ष्मी थोड़ी बड़ी हो जाती है। लक्ष्मी के पिताजी हरिया हमेशा उसका ख्याल रखते हैं। उसके लिए हमेशा नई नई चीजें लाते हैं, पर यह सब उसकी दादी को पसंद नहीं था। बेटा लक्ष्मी, अब से तू स्कूल जाएगी। मैंने तेरा बहुत अच्छे स्कूल में नाम लिखवा दिया है। आखिर तुझे इसको स्कूल भेजने की क्या जरूरत आ पड़ी थी? इसे स्कूल भेजने की जगह घर के काम सिखा, जिसकी इसको ससुराल में जरूरत पड़ेगी। ये पढ़ाई लिखाई इसके ससुराल में काम नहीं आएगी। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अब जमाना बदल रहा है। घर के काम काज के साथ साथ लड़कियों का पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी लक्ष्मी सबसे पहले पढ़ने जाएगी। घर के काम काज तो होते रहेंगे, उसके लिए तो अभी बहुत समय है। जी, आप लक्ष्मी को स्कूल छोड़ आइए। आज उसके स्कूल का पहला दिन है। आज से हमारी लक्ष्मी भी पढ़ाई करेगी। हरिया लक्ष्मी को स्कूल छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन लक्ष्मी की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। लक्ष्मी बेटा, मेरे पेट में बहुत दर्द है और शरीर भी बहुत तप रहा है। जा, अपने पिताजी को बोल दे, गांव के वेद जी को बुला लाए। जल्दी जा बेटा। माँ के इतना कहते ही लक्ष्मी अपने पिता के पास जाती है और सारी बात बताती है। हरिया वेद जी को घर ले आता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेटा हरिया, अब राधा नहीं रही। अंतिम संस्कार की तैयारी करो। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बहू को यह क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। बेचारी इसकी बच्ची बिन माँ के कैसे रहेगी? इसके बाद सब राधा को लेकर शमशान गए और उसका अंतिम संस्कार करके उसे अंतिम विदाई दी। राधा के जाने के बाद हरिया का परिवार बिल्कुल टूट सा गया। लेकिन इस समय हरिया की माँ ने उसकी बेटी को संभाला और माँ और दादी दोनों का प्यार दिया। और हरिया भी कड़ी मेहनत करता है और कुछ समय बाद लक्ष्मी भी बड़ी हो जाती है। बेटा, अब हमारी लक्ष्मी बड़ी हो गई है। इसके लिए कहीं लड़का तो ढूंढ। जी माँ, आप ठीक कहती हो। मैं बात करता हूँ। वक्त के साथ बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। मैं अपनी लक्ष्मी के लिए एक अच्छा सा ससुराल ढूंढूंगा। अच्छा माँ, अब मैं काम पर जाता हूँ। तभी हरिया के घर पर उसकी एक पड़ोसन आती है। काकी जी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सीमा बिटिया, तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ काकी जी। अरे लक्ष्मी, जरा सीमा चाची के लिए चाय ले आ। थोड़ी देर में लक्ष्मी चाय लेकर आती है। यह लीजिए चाची जी। खुश रहो बिटिया। पता है काकी जी, हमारे लक्ष्मी की ना पूरे गांव में बहुत तारीफ होती है। पूरे गांव की सबसे सुंदर लड़की जो है, इसकी सुंदरता की तारीफ तो पूरी गांव वाले करते हैं। हाँ सीमा बिटिया, हमारी लक्ष्मी है ही इतनी प्यारी। साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। काकी जी, तुमने लक्ष्मी की शादी के बारे में सोचा है? लक्ष्मी तो बड़ी हो गई है, अब आपको लक्ष्मी की शादी कर देनी चाहिए। हाँ सीमा बिटिया,
मैंने भी हरिया से लक्ष्मी की शादी की बात की है। वह भी रिश्ता ढूंढ रहा है। काकी मेरे नजर में भी एक काफी अच्छा परिवार है। शहर से है और काफी पैसे वाले भी हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो आगे बात चलाऊं। ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है सीमा बिटिया। हम तो कब से इसी आस में थे। तो काकी जी, मुझे लक्ष्मी की कोई फोटो हो तो दे दो। ठीक है, तू रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है काकी जी, अब मैं चलती हूँ। जल्दी मुलाकात होगी। थोड़ी देर में हरिया भी घर आ जाता है। आज सीमा आई थी, कह रही थी उसके नज़र में लक्ष्मी के लिए एक बहुत ही अच्छा परिवार है। मैंने तो उसे आगे बात चलाने के लिए हाँ कर दी है। अच्छा माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अगले दिन सीमा का फोन आता है। काकी जी, आपकी लक्ष्मी उनको पसंद आ गई है। वह कल ही आ रहे हैं अपनी लक्ष्मी को देखने। अच्छा सीमा बिटिया, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। ठीक है, तो हम सारी तैयारी करके रखेंगे। क्या हुआ माँ, किसका फोन था? सीमा का फोन था। उसने कहा उन शहरी लोगों को हमारी लक्ष्मी बहुत पसंद आई। चल अब जल्दी से आज से ही तैयारी में जुट जा। अगले दिन लक्ष्मी को देखने एक परिवार आता है। बहन जी, आपकी लक्ष्मी पोती तो हमें बहुत पसंद आई। बहुत ही सुंदर है आपकी लक्ष्मी, जैसा फोटो में देखा था बिल्कुल वैसी। जी हाँ बहन जी, पूरे गांव वाले हमारे लक्ष्मी को बहुत प्यार करते हैं। पर बहन जी, आपके बेटे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वह साथ में नहीं आए क्या? नहीं बहन जी, हमारा बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा है ना, इस वजह से वह नहीं आ पाया। लेकिन बस कुछ ही महीनों की बात है, उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली है। तब वह हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहेगा। जब तक आप यह लीजिए, उसकी फोटो मैं साथ लाई हूँ। लक्ष्मी के परिवार को रमेश बहुत पसंद आता है। आपकी बिटिया को घर के सारे काम काज तो आते हैं ना? हाँ हाँ बहन जी, मेरी बिटिया सारे काम में निपुण है। पढ़ाई से लेकर घर गृहस्थी तक के सारे काम हमने इसको सिखाए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या बताइए? हमारा बेटा अभी विदेश में पढ़ाई कर रहा है। उसके आगे की पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपए चाहिए। 4 लाख बहन जी, यह तो बहुत ज्यादा है। हाँ भाई साहब, हमने तो अपनी सारी कमाई अपने बेटे के पढ़ाई में लगा दी, इसलिए इसके आगे की पढ़ाई के लिए हमें 4 लाख रुपए चाहिए। और वैसे भी हम तो अब बूढ़े हो चुके हैं, हमारे बाद तो आपकी बेटी ही राज करेगी। जी ठीक है, मेरी बेटी से बढ़कर 4 लाख रुपए नहीं है। तो ठीक है, जल्दी से शुभ मुहूर्त देखकर उनकी शादी करवा देते हैं। जी, जैसा आप ठीक समझे। पिताजी रहने दीजिए, ये रिश्ता मुझे नहीं करना है। क्यों बेटा, क्या बात है? आखिर क्या कमी है लड़के में? आपने देखा नहीं कि वह पैसे के कितने लालची हैं। आप 4 लाख रुपए कहाँ से लाओगे? मेरी लाडली गुड़िया, तू चिंता मत कर, वह सब तो मैं देख लूंगा। हरिया अपनी बेटी की शादी के रिश्ते से बहुत खुश था। वह कड़ी मेहनत करता है। कुछ समय बाद आखिर वह दिन आ ही गया था जिसका हरिया को बेसब्री से इंतजार था। बेटा, कन्या की मांग भरो। तभी लड़के की माँ आ जाती है। रुकिए पंडित जी, पहले पैसे की बात हो जाए। पहले 4 लाख रुपए लेकर आइए। हाँ ठीक है बहन जी, अभी लाता हूँ। यह लीजिए बहन जी, 3 लाख रुपए। क्या बस 3 लाख रुपए? पर बात तो 4 लाख रुपए की हुई थी। हमें नहीं करनी शादी। चल बेटा, उठ जा जल्दी। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा मत कीजिए। अगर यही से बारात वापस लौट जाएगी तो मेरी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, और मेरी बच्ची का क्या होगा? वह तो बेचारी बिना माँ की बच्ची है, उसके दिल पर क्या बीतेगी? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिए, हमारी लाज रख लीजिए, मान जाइए बहन जी। ठीक है, शादी के 1 महीने बाद पैसे दे देना। अगर नहीं दे पाओ तो अपनी बेटी को वापस ले जाना।
ऐसी नौबत में नहीं आने दूंगा। और इस तरह लक्ष्मी की विदाई हो जाती है। विदा होने के बाद लक्ष्मी अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल में लक्ष्मी की ननद रीमा उसका स्वागत करती है। आइए भाभी, अंदर आइए। चलिए लाइए मेरा शगुन। पर मेरे पास तो कुछ नहीं है देने को, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? तभी रीमा की नजर लक्ष्मी के कंगन पर जाती है। भाभी जी, आपका ये कंगन मुझे बहुत पसंद आए। आप ये कंगन ही दे दीजिए मुझे नेक के रूप में। दीदी जी, मैं यह कंगन आपको नहीं दे सकती। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। माँ, आप ये कैसी कंजूस बहू लेकर आए हो जो अपनी ननद की एक इच्छा पूरी नहीं कर सकती। अरे बहू, अब इतना मांग रही है तो दे देना अपने कंगन उतार कर। आखिर एक ही तो नंद है तेरी। माँ जी, यह बात नहीं है। ये कोई और कंगन होते तो मैं हंसते हंसते दे देती, पर यह कंगन मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैं यह नहीं दे सकती। लक्ष्मी की ननद रीमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। घर में घुसी नहीं कि अभी से जबान लड़ाना शुरू कर दिया तूने। यही संस्कार दिए हैं तेरी माँ ने तुझे। अरे हाँ माँ, तो तेरी है ही नहीं ना, तो तुझे संस्कार कहाँ से देती। और उसकी सास भी बिना बहू का स्वागत किया गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। आखिर क्या मिला तुम्हें ये सब करके? एक कंगन ही तो मांगा था, तुमसे कौन सी तुम्हारी जान मांगी थी? सारा मूड ही खराब करके रख दिया। इतना कहकर लक्ष्मी का पति रमेश भी वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। बेचारी लक्ष्मी, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब क्या हुआ। माँ कहाँ हो और मेरी चाय कहाँ है? अभी तक मुझे मेरी चाय नहीं मिली है माँ। हाँ, तो खुद बनाकर पी लेना रोज की तरह। अच्छा माँ, यानी कि अब भाभी के आने बाद भी मैं ही घर का काम करूं। अरे मैं तो ये भूल ही गई थी, आखिर वह महारानी है कहाँ? कहाँ होगी माँ, अभी भी महारानी जी अपने कमरे में आराम फरमा रही है। तू रुक, अभी उसको तो मैं देखती हूँ। बहुरानी, ओ बहुरानी। जी माँ जी। जी माँ जी की बच्ची, सुबह के 7 बज गए हैं और तू महारानी अभी तक बिस्तर पर से उठी नहीं। हम लोगों को भूखा ही मारेगी क्या? चल जा, जल्दी से सबके लिए चाय बनाकर ला। और हाँ, सबसे पहले नहा धो ले, इसके बाद ही मेरे रसोई में कदम रखियो। समझ में आया ना? जी माँ जी। लक्ष्मी जल्दी से तैयार होकर सबके लिए चाय बनाती है। माँ जी, यह लीजिए चाय। भाभी, ये तुमने कैसी चाय बनाई है? इसमें तो ना चीनी है ना दूध। लगता है तुम्हारे घर में बिना दूध की चाय बनती होगी। पर ध्यान रखें, ये तुम्हारा कोई गरीब खाना नहीं है, ये हमारा घर है और यहाँ पर दूध की चाय पी जाती है। ठीक है ननद जी, कल से मैं आपके लिए केवल दूध की चाय बनाऊंगी। केवल दूध की चाय बनाएगी से क्या मतलब? क्या हमारे घर का सारा दूध तू केवल चाय बनाने में ही उड़ा देगी? नहीं माँ जी, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ तेरा मतलब। तुझे तेरे घर में तो कुछ खाने को मिला नहीं, तो सोचा कि ससुराल का ही सारा धन खर्च करके अपने शौक पूरे कर लूं। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे गरीबों को। चल जा, जाकर किचन में बाकी का काम कर। हे भगवान, यह क्या हो गया? मैं यह कहाँ आ गई? यहाँ तो ऐसा लगता है कि कोई भी मुझसे प्यार ही नहीं करता। इससे अच्छा तो मैं अपने पिताजी के घर ही रह जाती। जो सपने सजा आंखों में लिए मैं इस घर में आई थी, उसमें से एक भी सपना मुझे पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाने के बाद, ओ महारानी, आज पूरे 1 महीने हो गए हैं। जरा अपने पिता को फोन तो लगा। कब दे रहे हैं बाकी के पैसे? माँ जी, अभी रहने दीजिए, आप थोड़े दिन बाद बाकी के पैसे ले लेना। नहीं, तुम्हारे पिता ने मुझे जबान दी थी कि 1 महीने बाद मैं बाकी के पैसे दे दूंगा। चल, अब जल्दी से अपने पिता को फोन लगा। लक्ष्मी हरिया को फोन लगाती है। पिताजी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटी, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ पिताजी। पिताजी, ला इधर फोन दे। भाई साहब, बाकी के 1 लाख का क्या हुआ?
आज 1 महीना हो गया है। बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने उन 1 लाख का इंतजाम कर लिया है। मैं आज शाम तक आपको पैसे दे दूंगा। शाम को हरिया पैसे देने लक्ष्मी के ससुराल आता है। ये लो बेटा, रमेश बाकी के 1 लाख रुपए। आइए पिताजी, अंदर लिए चाय तो पी लीजिए। हरिया अंदर आता है। बहन जी, लक्ष्मी कहाँ है? आप यहीं बैठे, मैं अभी लक्ष्मी को बुलाकर लाती हूँ। पिताजी। बेटा लक्ष्मी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ पिताजी, आप कैसे हो और दादी कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ और तेरी दादी भी बहुत अच्छी है। तू यहाँ पर ठीक है ना बेटा? तुझे अपने ससुराल में अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ हाँ भाई साहब, अच्छा क्यों नहीं लगेगा। आखिर इसको अपनी सास के रूप में इतनी अच्छी माँ जो मिली है। क्यों लक्ष्मी, हूं ना मैं तुम्हारी बिल्कुल माँ जैसी। हाँ पिताजी, ये बहुत अच्छी है, बिल्कुल आप जैसा और माँ जैसा ही मेरा ख्याल रखती है। मुझे घर की बिल्कुल याद नहीं आने देती, मुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखती है। अरे बस बस बेटा, अब मेरी तारीफ ही करती रहेगी। अच्छा बेटा, तू अपने पिताजी से बात कर, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप क्यों चाय बनाएंगे? अब लक्ष्मी है ना, वह चाय बनाकर ले आएगी। जा बेटा, सबके लिए चाय बनाकर ले आ। अरे नहीं भाई साहब, आप अपनी बेटी के साथ बात करिए, बहुत दिनों बाद मिले होंगे ना। आप चिंता मत कीजिए, रीमा है ना, वह बना देगी चाय। क्या चाय मैं बनाऊं? हाँ, तू नहीं तो और कौन? आखिर कल को तुझे भी तो ससुराल जाना है। चल आ जा, तुझे चाय बनाना सिखाती हूँ। रीमा अपनी माँ के साथ चाय बनाने चली जाती है। और बता बिटिया, दामाद जी ठीक है ना? तेरा ख्याल तो रखते हैं ना? पिताजी मैं जानती हूँ आप मेरी बहुत चिंता करते हैं, और यहाँ का हाल बताकर मैं आपको और दुखी और परेशान नहीं देख सकती। हाँ पिताजी, वह तो बहुत अच्छे हैं और मेरा ख्याल भी बहुत रखते हैं। थोड़ी देर में चाय भी आ जाती है। अच्छा, बहुत बातें हो गई, ये लीजिए आप चाय पीजिए। चाय पीने के बाद, अच्छा बहन जी, अब मैं चलता हूँ। लक्ष्मी बिटिया, सबका ख्याल रखना और अपना भी। इतना कहकर हरिया वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन, माँ मैं बहुत थक गया हूँ रोज ऑफिस पैदल जा जाकर, अब मुझे एक कार चाहिए। तू चिंता मत कर बेटा, तेरी कार के लिए मैंने कुछ सोच रखा है। अरे बहू, जरा अपने पिता को फोन तो लगा। रमेश को पैदल ऑफिस जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जरा अपने पिताजी से बोल कि रमेश कोई कार दिलवा दे। माँ जी, पर आपको तो पता ही है कि मेरे पिताजी एक किसान हैं। उन्होंने बड़ी परेशानी से 4 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। अब वह कार के लिए पैसे कहाँ से देंगे? चल करमजली, जीते जी तो अपनी माँ को खा गई और यहाँ पर आकर अब मेरे बेटे को खा रही है। तू फोन नहीं लगाएगी तो क्या हुआ, मैं तेरे बाप को जरूर फोन लगाऊंगी। इतना कहकर लक्ष्मी की सास गुस्से में वहाँ से चली जाती है। भाभी, आप मुझे यह कंगन चुपचाप से दे दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। दीदी जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, यह कंगन मेरी माँ की आखिरी निशानी है, यह मैं आपको नहीं दे सकती। कंगन तो मैं आपसे लेकर ही रहूंगी। रीमा लक्ष्मी से वह कंगन छीनने की कोशिश करती है और ऐसे में लक्ष्मी गुस्से में आकर उसको एक थप्पड़ लगा देती है। रीमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपनी माँ के पास जाकर रोने का दिखावा करती है। भाभी ने मुझे बहुत मारा, मैंने तो उनसे बस इतना बोला था। भाभी, थोड़ी देर के लिए मुझे अपने कंगन दे दीजिए, मैं आपको थोड़ी देर में वापस कर दूंगी। तो उन्होंने मुझे बहुत पीटा। माँ, उसकी इतनी हिम्मत। तू चल मेरे साथ, मैं अभी देखती हूँ। तब तक वहाँ रमेश भी घर वापस आ जाता है। दोनों रमेश को सारी बात नमक मिर्च लगाकर बताती है, जिससे रमेश का गुस्सा लक्ष्मी की तरफ और बढ़ जाता है। बेटा, मैंने उससे यही बात कही कि तेरे पति को काम पर जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जरा अपने पिताजी से रमेश के लिए एक कार की बात कर। तो कहने लगी, तुम्हारा बेटा किसी राजा का बेटा नहीं है जो उसके लिए हम कार खरीदे। उसे बोलो खुद अपने पैसों से कमा कर खरीदें। और भैया, मैंने भाभी से बस थोड़ी देर के लिए उनके कंगन मांगा तो उन्होंने मुझे बहुत पीटा। क्या उसने ऐसा कहा? उसकी इतनी हिम्मत, उसे तो मैं देखता हूँ।
रमेश गुस्से में अपनी पत्नी के पास आता है और उसको जोरदार चांटा लगाता है। आजकल बड़ी जबान चलने लग गई है तेरी। लगता है तेरी जबान काटने ही पड़ेगी। रमेश लक्ष्मी की बहुत पिटाई करता है और फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और करेगी हमारी शिकायत। अभी तो यह बस शुरुआत है। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो देखियो, तेरे साथ हम इससे भी बुरा कर सकते हैं। और ला ये कंगन, अब से ये आपसे मेरी बेटी के हैं। लक्ष्मी की सास लक्ष्मी से कड़े छीनकर अपनी बेटी रीमा को पहना देती है। लक्ष्मी की आंख आंसुओं से भरी हुई थी। उसकी जिंदगी से सुख और चैन मानो कहीं खो सा गया था। अगले दिन माँ, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है और खाना अभी तक नहीं आया है। तू रुक बेटा, मैं देख कर आती हूँ। वहाँ वह गुस्सा हो रहा है और तू इधर क्या कर रही है? माँ जी, मैं बस खाना लेकर आ ही रही थी। तू रहने दे, अब तुझे देखकर वह और गुस्सा होगा। ला मुझे दे। ये ले बेटा तेरा नाश्ता। मैंने बहू से बोला कि उसे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तो उल्टा मुझे ही जवाब देने लगी। जिसे चाहिए वह ले जाए, मैं कोई किसी की नौकरानी नहीं हूँ। क्या माँ, उसने आपसे उल्टा कहा? मैं अभी उसको देखता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को जवाब देने की? रमेश को और भी गुस्सा आ जाता है और वह लक्ष्मी की पिटाई कर देता है। रमेश के वहाँ से जाने के बाद मेरी बात ध्यान से सुन। अब जब तक तू अपने पिताजी से रमेश के लिए कार के बारे में बात नहीं करती, तेरा ऐसा ही हश्र होता रहेगा। इसलिए अपनी सलामती चाहती है तो जल्द से जल्द अपने पिताजी से एक कार मांग ले। माँ जी, चाहे आप मेरे साथ जो कुछ भी कर लें, लेकिन मैं अपने पिताजी को फोन नहीं करूंगी। अपना सारी जमा पूंजी तो उन्होंने आपकी फरमाइशें पूरी करने में लगा दी। अब मेरे पिताजी के पास और कुछ नहीं है। भगवान के लिए रहम खाइए माँ जी। ये ऐसे नहीं मानेगी। लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन लक्ष्मी फोन पर अपनी दादी से बात कर रही होती है। उसको देखकर उसकी सास आती है। सास को आता देखकर लक्ष्मी फोन काट देती है। क्यों रे, आखिर क्या चुगली कर रही थी हमारी अपने घर पर, जो मेरे आते ही फोन काट दिया? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस दादी से बात कर रही थी। अच्छा, यानी कि उस बुढ़िया से हमारी चुगली कर रही थी? माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, वह मेरी दादी है। बहुत जबान चलने लग गई है तेरी। ला मुझे दे फोन। आज के बाद तुझे यह फोन नहीं मिलेगा। इतना कहकर लक्ष्मी की सास उसे फोन छीन कर ले जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ, बहुत दिन हो गए, लक्ष्मी का कोई फोन नहीं आया। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। उसका नहीं आया तो तू कर लेना बेटा फोन। माँ, मैंने फोन किया था मगर किसी ने नहीं उठाया। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हमारी बेटी सही तो होगी ना? अरे बेटा, अगर तेरा मन नहीं मान रहा है तो एक बार जाकर उसे देखा आ। जब तू उसे अच्छा खासा खुश देखेगा तो तेरी सारी घबराहट अपने आप ही दूर हो जाएगी। हाँ माँ, मैं लक्ष्मी को देखने जरूर जाऊंगा और हो सके तो उसको लेकर भी आऊंगा। जब से शादी हुई है एक बार भी घर नहीं आई है। मैं उसकी सास से बात करके उसको अपने साथ घर लेकर आऊंगा। यह तो तूने बहुत अच्छी बात कही हरिया। शाम के समय जब रमेश घर पर आने ही वाला होता है, तब लक्ष्मी की सास एक नई चाल चलती है। अरे लक्ष्मी कहाँ है? मेरे लिए खाना लगा जल्दी से। लक्ष्मी अपने सास के लिए खाना लाती है। लता पहले से ही अपनी चाल चल चुकी थी। वह लक्ष्मी द्वारा लाए हुए खाने में मरी हुई छिपकली छुपा देती है और अपने बेटे रमेश के आने का इंतजार करती है। जैसे ही रमेश दरवाजे पर पहुंचा था ही कि उसकी माँ ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। हे भगवान, यह क्या है? हाय रे, ये कैसा खाना बनाया है तूने लक्ष्मी? लता की आवाज सुनकर लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती है। क्या हुआ माँ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? देख ना रमेश बेटा, तेरी यह बहू मुझे जान से मारना चाहती है। यह देख मेरे खाने में मरी हुई छिपकली। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे साथ ऐसा किया? अगर मैं तुझे पसंद नहीं थी तो एक बार बता दिया होता। मैं कभी तेरे सामने नहीं आती, मगर तूने तो मुझे जान से मारने का मन बना लिया है। रमेश बेटा, क्या इसी दिन के लिए मैंने तेरी इससे शादी कराई थी? यह देख रमेश को बहुत गुस्सा आता है और वह अपना सारा गुस्सा लक्ष्मी पर उतार देता है। क्यों रे तेरी इतनी हिम्मत? तूने मेरी माँ को जान से मारने की कोशिश की।
मैं आज तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। अब ना तू रहेगी, ना इस घर में कोई और हंगामा होगा। जब से आई है जीना हराम करके रख दिया है। रमेश लक्ष्मी को बालों से घसीटता हुआ किचन में लेकर जाता है और उस पर पेट्रोल छिड़क देता है। मैं आज तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। अब ना तू रहेगी, ना इस घर में कोई और हंगामा होगा। खबरदार, जो तुम लोगों में से किसी ने भी मेरी बेटी को हाथ लगाने की भी कोशिश की, तुम सबके हाथ तोड़कर रख दूंगा। मैंने तुम्हें अपनी लड़की दी, तुमने जो मांगा वह दिया, और बदले में तुमने क्या किया? मेरी बेटी का ऐसा हाल। क्यों बहन जी, यही माँ की तरह प्यार दे रही है आप मेरी बेटी को? ये किस तरह का प्यार है लता देवी? कम से कम इतना तो लिहाज किया होता कि आपकी भी बेटी है और कल को वह भी ससुराल जाएगी। नहीं, लेकिन तुम जैसे लोगों को ये कभी समझ नहीं आए। तुम जैसे लोगों की तो बस एक ही सजा है। हरिया तुरंत पुलिस को फोन कर देता है। मेरी बेटी, तेरे साथ इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। मैंने तुझे बस घर से विदा किया था, अपनी जिंदगी से नहीं। तूने ये अच्छा नहीं किया लक्ष्मी। तूने अपने पिताजी से इतनी बड़ी बात छुपाकर अच्छा नहीं किया। अगर मैं आज समय पर नहीं आता तो ये सभी दहेज की लालची लोग ना जान तेरे साथ क्या कर देते। थोड़ी देर में ही पुलिस आ जाती है। तुम जैसे दहेज की लालचियों की वजह से ही आज लोग अपनी बेटी की शादी करने से डरते हैं। अब तुम सब लोग चलो, तुम्हें तुम्हारे असली घर पहुंचाता हूँ। पुलिस उन सभी को सलाखों के पीछे डाल देती है और उन सभी लोगों को उनके कर्मों की कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में कानून का सहारा लेती है। हाय रे, क्या हाल कर दिया है उन दरिंदों ने मेरी बच्ची का। अगर जरा सा भी पता होता कि वह लोग ऐसा करेंगे तो मैं तुझे कभी ससुराल नहीं भेजती। माँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी बेटी मेरे साथ सुरक्षित रहेगी। अब मुझे समाज के लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है।